व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइडिंग लैड। फिर से आपका बंदा हाजिर है आपके लिए एक अमेजिंग रिव्यू लेके। लेकिन आज वो किसी बाइक का नहीं है, वो है आपके ट्रैम्पलर एक्सआर टायर्स का, जो अपोलो के आते हैं मार्केट में। तो ये गाइस आपके ट्रैम्पलर के एक्सआर आपके सामने रेड आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा है। टायर का 150/16 R17 पे है ये। और छोटे छोटे ना, अगर आप यहाँ देखेंगे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे ना जगहों के नाम लद्दाख के अंदर लिखे हुए हैं यहाँ पे। और बहुत ही बढ़िया ट्यूबलेस स्टील रेडियल टायर है आपका, ठीक है। और अभी मुझे कहीं से भी वेयर एंड टेयर तो नज़र नहीं आ रहा टायर में, बहुत ही अमेजिंग है, सॉलिड टायर है एकदम, एक भी पंक्चर इसके अंदर नहीं हुआ है। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है। आज थोड़ा सा मौसम भी वैसा है तो आपको क्लियरली शायद नज़र ना आए। फ्रंट टायर में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, बहुत अमेजिंग लगता है ये टायर। और डोमिनार एकदम एडवेंचर टाइप की मोटरसाइकिल लगने लग जाती है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ करके जो है, देखिए नॉर्थ साउथ करके जो है कंपास जैसा बना हुआ है यहाँ पर। और अगेन अपोलो की ब्रांडिंग आपको हर जगह मिल जाएगी। ये R17 110 टायर है और सॉलिड बिल्ड जो है टायर की है यहाँ पे। तो आपको टायर में तो कोई भी नहीं दिखने वाला। मैं आपको ओवरऑल एक दिखा देता हूँ। तो बहुत लोगों का सवाल था जब मैंने इंस्टॉल कराया था कि कैसा ये टायर परफॉर्म करते हैं। तो यार उसी के ऊपर मैंने सोचा कि आज अगर मैं मॉर्निंग राइड पे निकला हूँ थोड़ा, तो क्यों ना मैं आप लोगों को अपना सो फार एक्सपीरियंस बताऊं कि कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो गाइस, मैंने इसको 12,500 किलोमीटर पे कुछ जो है चेंज करवा लिया था टायर को, क्योंकि जो MRF के रेव सी वाले आते हैं स्टॉक टायर्स, नो डाउट दे आर गुड टायर्स, हाउएवर द लाइफ ऑफ दोज टायर्स इज रिलेटिवली शॉर्ट। तो मैंने जो था सोचा था कि मैं शायद अल्फा H1 के लिए जाऊंगा, और वो भी कुछ इसी के आसपास मुझे पड़ रहे थे, अराउंड 10,000 के आसपास। देन आई केम अक्रॉस दीज पेयर ऑफ टायर्स, अपोलो ट्रैम्पलर एक्सआर। और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि टूरिंग पे जो है ना, मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत लोग डुअल पर्पस टायर्स भी जो है प्रेफर करते हैं। तो मेरे पास जो ऑप्शंस थे, एक तो गाइस था आपका अपोलो का ट्रैम्पलर एक्सआर, MRF का रेव्स डी था मेरे पास, और एक मेरे ख्याल से राल्को का आता है, कुछ ब्लास्टर करके है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट दैट्स अगेन अ डुअल पर्पस। तो ये 2-3 ऑप्शंस थे। तो गाइस राल्को का तो मैंने रिव्यू देखा था, टायर ठीक है, एवरेज टायर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो फिर मैंने जो था अपना मन बनाया था उसको लेके MRF रेव्स डी को, क्योंकि वो मुझे कुछ विद इंस्टॉलेशन पड़ रहा था 8,700 का। देन आई केम अक्रॉस दीज अपोलो ट्रैम्पलर। तो यार ऑब्वियसली प्राइस मार्जिन बहुत था, मतलब 3-3.5 हज़ार ऊपर देना पड़ रहा था। तो पहले मैंने टायर्स को जाके जो है फिजिकली देखा वहाँ पे। तो MRF के जो कुछ रेव्स डी थे वो मुझे कुछ खासा जमे नहीं, तो थोड़े हैवी लगे मुझे, हैवियर साइड पे भी लगे, और थोड़े बहुत ही चंकी किस्म के टायर लग रहे थे। अपोलो के ट्रैम्पलर ना बहुत ही, मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब बड़े फाइनली क्यूरेटेड टायर्स नहीं होते, मतलब बड़ा, अब डोमिनार क्या जा रही है यार, तो वैसे टायर्स मतलब किसी ने डिज़ाइन किए हैं, बहुत ही रिसर्च लगाई है अपनी उसके पीछे। तो इसलिए मैंने जो है ट्रैम्पलर एक्सआर को फाइनलाइज किया। अब गाइस बहुत डाउटफुल था मैं, क्योंकि देखो अभी मेरे को ना 12,000, मैं आपको थोड़ा साफ करता हूँ, 12,274 किलोमीटर, 12,274 मेरी बाइक चल चुकी है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगाए हुए टायर को 4,000 किलोमीटर हो गए हैं, जिसके अंदर मैंने आपका ऑलमोस्ट जो है हाईवेज पे क्रूजिंग कर ली है, जिसके अंदर दिल्ली से लेके जो है हमने हिमाचल कवर किया था, जलोरी पास हो गया, आपका चांशल पास हो गया, और आपका नारकंडा के जो है 13,000 पीक पे हाटू मंदिर हो गया। वो आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाइक उसने कैसे परफॉर्म किया था। हाउएवर जो हाईवे क्रूजिंग स्पीड इसकी रहती है वो 100-110, मुझे कुछ खासा फर्क नहीं आया। तो मैं आपको बिगिनिंग से बताता हूँ। जब मैंने इन टायर्स को डलवाया ना गाइस, तो सबसे पहले मेरे को लगा कि इसकी सीट हाइट थोड़ी ऊपर हो गई है, मतलब मुझे थोड़ी इंक्रीज सीट हाइट लगी, ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन थी। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऑन रोड, प्लेन रोड पे, आउट ऑफ प्लेस जो है ये टायर
बिहेव नहीं करते, मतलब आपको ऐसा लगता है कि टायर्स परफेक्टली अपनी जगह पे ही हैं। और जैसे ही आप मान लो ये जो आते हैं ना छोटे छोटे जो लाइट वाले होते हैं ये लगे हुए, देखो ये रोड टायर्स पे बहुत पता चलते थे, इन टायर्स पे कुछ भी पता नहीं चलता। देखो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं बहुत ही माइनर से, देखो सरफेस तो आपको इवन नहीं मिलता, हर जगह अनइवन सरफेस है, ठीक है। वहां पे दे परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। तो मैं हाईवे पे 90-100 की स्पीड जो है आराम से मेंटेन कर पा रहा था। देन बात आती है कि यार हाईवे पे तो चलो चल गए ये टायर्स, बहुत अच्छा काम किया इन लोग इन टायर्स ने, लेकिन जब वो बात आई ना पहाड़ों पे यार कर्व मारने की, तो मेरे को थोड़ा सा ना डर भी लग रहा था इनिशियली, क्योंकि मेरा भाई था वी स्ट्रॉम के ऊपर, अब वो बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि टायर बिल्कुल नए थे, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना मांग रहा था। लेकिन जब मैंने अपने भाई को देखा कि यार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कि उनके भी डुअल पर्पस के साथ आती है ना एमआरएफ के टायर्स, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैंने कहा जब डुअल पर्पस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन लेट्स ट्राई एंड टेक अ रिस्क। तो मैंने भी अच्छी जो हाईवेज थे, नेशनल हाईवेज थे हिमाचल वगैरह के, वहाँ पे इन 60, 65, 50 to 70 के बीच में जो टर्न्स मारे हैं, कॉर्नर्स लिए हैं, बहुत अच्छे कॉर्नर्स थे, कहीं पे भी मतलब कि बाइक हल्का सा भी स्लिप नहीं हुई है। तो जिनके मन में ये सवाल है कि क्या ये टायर्स कॉर्नरिंग पे आपके स्लिप होते हैं, बिल्कुल नहीं होते गाइस, सिंपली गो फॉर देम, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। और छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता भी नहीं चलेंगे, मतलब एक्चुअली में इनको चलाने में मजा आता है, मन करता है कहीं ना कहीं आप जो छोटे मोटे ग्रेवल जो बजरी वगैरह आता है उसके ऊपर से आपको भगाने का बड़ा अच्छा मन करेगा इन टायर्स को। उसके बाद गाइस हम इसको लेके गए चांशल पास के ऊपर, वो कुछ 14,500 के आसपास फीट पे है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर मेरी बाइक ये एडवेंचर मोटरसाइकिल होती ना तो यार मजा ही आ जाता, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक को खड़े होकर चला रहा था। अब आपको पता है डोमिनार के हैंडल अच्छे हैं, ऊपर की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि आप कर सकते हैं सैडलिंग इसके ऊपर। मेरी हाइट 5'8" है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बहुत ही अच्छा इन टायर्स ने परफॉर्म किया और चांशल पास बहुत ही अमेजिंगली इसने कवर किया, मतलब गड्ढों पे चलाने में एक्सट्रीम मज़ा है। अब आते हैं कुछ टेक्निकलिटी के ऊपर। बहुत लोगों का ये सवाल आया था सबसे पहले कि भाई इसकी आरपीएम कैसा रहता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको खुद देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देखो अभी मीटर आपके सामने, मैं अभी फिलहाल हूँ 4th गियर के ऊपर एंड आई एम मेंटेनिंग अ स्पीड ऑफ लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 40 पे माई आरपीएम इज अराउंड 3000 आरपीएम। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बाइक रोड टायर्स के ऊपर कितना आरपीएम मेंटेन कर रही है, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँगा, लेके जाता हूँ मैं इसको लेट्स से 50 किलोमीटर्स पे, यू कैन सी गाइस, 1 मिनट 50 पे आ गई है, इट्स एट अराउंड 4000 आरपीएम, ठीक है। तो ये आपको 4000 आरपीएम के आसपास जो है आपको ये गाड़ी दिखेगी, 3500 के आसपास, सॉरी। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, लेट्स से इसको हम 5th गियर पे रखते हैं, लेट्स से 70 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज अराउंड 4500 आरपीएम। 4 से 4500 का आरपीएम आप मेंटेन करेंगे एंड देन यू गो ऑल ओवर 5000 आरपीएम इन अ 6th गियर। बहुत अच्छे से जो है, ये मैंने आपको इतना बताया कि अगर आप इतनी स्पीड पे रखते हैं ये आरपीएम है। तो अगर कई लोगों का ये सवाल है कि यार मैं अगर बाइक लेता हूं तो क्या आरपीएम पे फर्क आता है, तो यार ये आप एनालिसिस कीजिए, अपनी बाइक चलाइए और देखिए। ये मैं 60 पे चला रहा हूँ, 6ठे गियर पे है, 3000 आरपीएम ऑलमोस्ट टच करने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल 3000 पे ही ऑलमोस्ट, ठीक है गाइस। तो ये है। दूसरा, इन टायर्स का मैं आपको बताऊं कि यार ये जो है ना हैवी बिल्कुल नहीं है, लाइट टायर्स हैं। और इसमें आपको मेक श्योर करना है कि जो आप हवा भरवाते हैं ना, कई बार रोड टायर्स के अंदर वो 40 के आसपास हवा भर देते हैं, तो वो आपको नहीं करवाना है, क्योंकि टायर बहुत ही बाउंसी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मतलब हवा में ही है। मैंने अभी 40 करवा रखी थी, थोड़ी मैंने कम करवाई है, नहीं तो ये बहुत ही बाउंसी फील होते हैं टायर्स। तो आप इसको 35-36 के आसपास रखिए रियर टायर में एंड यूर ऑल सॉर्टेड। तो ये तो था नंबर 1। अब बहुत लोगों का आता है कि यार टॉप स्पीड कितनी चले जाती है, तो यार आई कैन ओनली टेक अ रिस्क। मतलब अभी आप देख सकते हैं रोड ट्रैफिक भी है, रोड भी बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, तो लेट्स सी अगर आती है तो मैं आपको थोड़ी सी वो भी करा के दिखाता हूँ। बाकी अगर मैनूवर के लिए देखेंगे तो आपको तो पता ही है, ये देखो बहुत ही बढ़िया टायर ही मैनूवर करते हैं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे हैं। अब यार बहुत लोगों का सवाल है कि यार हम 3-3.5 हज़ार रुपये खर्च करके एमआरएफ की तरफ
क्यों जाएं, मतलब क्यों जाएं, सॉरी एमआरएफ की तरफ ही जाना चाहिए और अपोलो की तरफ क्यों जाएं। उन लोगों के लिए यार सिंपल सा है कि यार मैंने ना, देखो मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी एक यूट्यूबर की, उन्होंने बोला था कि उनके पास रोड टायर थे, ही वेंट फॉर दी ये वाले टायर एंड बहुत ही मुश्किल हुई थी उनको, मतलब रोड के ऊपर, तो उनको चेंज कराने पड़े थे। वो मैंने देखा था। दूसरा, मुझे टायर देख के भी ना कुछ खासा अच्छी फीलिंग आई नहीं देख के। वो देखो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अपोलो ट्रैम्पलर का ये था कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था और इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने बहुत लोगों को देखा था जो टूरिंग करते हैं, उन्होंने केटीएम एडवेंचर के ऊपर, अपनी डोमिनार्स के ऊपर जो है ये वाले टायर्स लगवाए थे। तो ये तो इसकी कुछ पॉजिटिव बातें होगी गाइस। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ इसके खामियां क्या हैं इस टायर की, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपने ये भगानी है डोमिनार, मतलब अगर आप अंधा भगाते हैं, आपको रेस लगानी है, आप 100 पे कर्व मार रहे हैं, 150 पे कर्व मार रहे हैं और यही आपका डेली रन है, आप क्रूजिंग में कम है या आपको आराम से चलाना पसंद नहीं है, तो उस केस में क्या है कि हाई स्पीड कॉर्नरिंग मैं इस टायर के ऊपर रेकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है गाइस, तो वो बहुत रिस्की है, आप हाई रिस्क वो कॉर्नरिंग जो है बिल्कुल मत करें इन टायर्स के साथ, उसके लिए नहीं है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अल्फा H1 के साथ चले जाएं, दे आर फार बेटर टायर्स। इनफैक्ट ट्रायम्फ स्पीड 400 में भी बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टॉक टायर्स लग के आ रहे हैं, तो दे आर हाई क्वालिटी टायर्स, यू कैन गो फॉर देम। तो मेरे को एक ही इसका कौन नज़र आता है कि हाई स्पीड कॉर्नरिंग इज़ अ बिग नो। मैं खुद नहीं करूँगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। 70-80 में अगर मैं पहाड़ों पे भी था, 80 के आसपास कभी आ जाता है कर्व या बहुत अच्छी रोड है भाई, कंट्रोल करना ना, देन नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मेरे को वो कॉन्फिडेंस पर्सनली नहीं आया। तो हाई स्पीड कॉर्नरिंग बिग नो। अब आउट ऑफ प्लेस बिल्कुल फील नहीं होते हैं, दे फील वेरी कंपोज, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और छोटे मोटे जैसे देखो अनइवन सरफेस आता है ना, ये देखो ये आया, बहुत अमेजिंगली ऐसा लगता है कि एडवेंचर आप स्क्रैम्बलर के ऊपर बैठे हो, बेसिकली ऑल इन ऑल ऐसा लगता है आप स्क्रैम्बलर के ऊपर बैठे हो। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा है, मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा यार ट्रैफिक है तो इट्स वेरी हार्ड कि आप टॉप स्पीड खींच पाएँ, बट आपने देखा कि कैसे जो है ये पिकअप लेती है, इंसेनली जो है ये पिकअप लेती है गाड़ी। तो ये था। तो गाइस यार ये एक छोटा सा मेरा रिव्यू था आप लोगों के लिए ट्रैम्पलर XR का। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दीज टायर्स और मुझे लगता है कि अगर आप बजट बना सकते हैं तो यार बना के अपना अपोलो ट्रैम्पलर XR की तरफ ही जाइए। बजट अगर आपका अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर आप टूरिंग थोड़ी सी डुअल पर्पस टायर चाहिए तो आप ज़रूर MRF रेव्स D की तरफ जा सकते हैं, वो मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी। बट फर्स्ट मेरी अपोलो के जो हैं यही वाले टायर्स रहेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार कौन से टायर्स रोड बेस्ड टायर्स हम लेना चाहते हैं, तो अगेन अपोलो H1 ऑल द वे टू गो। तो गाइज आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। टायर्स का प्राइस मैं बता देता हूँ, विद इंस्टॉलेशन मुझे 12,500 रुपये पड़े थे इसके। आई थिंक रियर टायर इसका अब थोड़ा और महंगा हो गया है, 6,500 का था जब मैंने लिया था। अब ये टायर जो है अराउंड आपको 7,000 के आसपास मिलेगा। तो गाइज थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हैं, बजट बना सकते हैं, गो फॉर देम। टाइम नहीं है, आपको ट्रिप मारना है, बजट अलाउ नहीं कर रहा है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर MRF रेव्स D टायर। सो आई होप कि आपको छोटा सा एक मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। बहुत जल्दी जो है आपकी एक बड़ी राइड आने वाली है, शायद कश्मीर या पहलगाम जाएंगे हम, नहीं तो फिर ज़ंस्कार की एक राइड बनाएंगे। तो सितंबर का टाइम ने सोचा है, अभी तो आपको पता है प्रलय हर जगह आया हुआ है, तो आप लोग भी घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। और मैं भी अब घर जाता हूँ क्योंकि मौसम के हालात कुछ ख़राब ही लग रहे हैं, बिगड़ने वाला है। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच अपना इतना सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और लाता रहूँगा और थोड़ा और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए और तंदुरुस्त रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए। सी या बाय बाय।